इमेजिन यू वेक अप वन फाइन मॉर्निंग एंड रियलाइज कि आपका सालों का बनाया हुआ बिजनेस ठप हो गया, बंद एकदम। एग्जैक्टली यही हुआ है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के साथ, जो 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री। तो आज इस वीडियो में हम इस ड्रामेटिक स्टोरी को बिल्कुल ब्रेक डाउन करके समझेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाना पड़ा, बैन क्यों करना पड़ा, और इस बिल में ऐसा कौन सी गेम्स हैं जो बैन हुई हैं। एंड देन हम ये समझेंगे कि कौन सी कंपनीज पे इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस बिल, एंड ये समझेंगे कि वो कंपनीज अब क्या स्ट्रेटेजी कर रही है, क्या नया बिजनेस मॉडल लेके आ रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी एक पर्सनल एडवाइस होगी आप एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए, कि आपको क्या क्रिटिकल पॉइंट्स देखने चाहिए या आपकी क्या लर्निंग कब होना चाहिए इस पूरी स्टोरी के साथ। सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज हम इस चैनल में बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्टोरीज, फाइनेंस स्टोरीज को डिस्कस करते हैं। मेक श्योर करते हैं कि आपको एक नया कॉन्टेक्स्ट, एक नया थॉट दे सके जो कहीं और किसी वीडियोस में शायद आपको नहीं मिल सकता। तो लेट्स स्टार्ट। बैन क्यों लाया गया? उन्होंने ये देखा कि जो ऑनलाइन रियल मनी गेम्स हैं उससे पीपल में बहुत ज्यादा एडिक्शन आती जा रही है। इनफैक्ट उनके पास इतना डेटा है कि 45,000 करोड़ के लोगों को इम्पैक्ट हुआ है। मनी का जो लॉस है वो 20,000 करोड़ तक पहुंच गया। और सिर्फ यही नहीं, गवर्नमेंट ने ये भी देखा कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज बहुत हैं इन गेमिंग कंपनीज में, कंप्लायंसेस अच्छे से मेंटेन नहीं होते, और साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के भी बहुत सारे केसेस गवर्नमेंट के पास आए थे। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस गवर्नमेंट ने रेगुलेट करने की कोशिश करी, बट अब वो स्टेज पे आ गया था गवर्नमेंट जहाँ पे उन्होंने देखा कि अब रेगुलेट नहीं, अब बैन करने का समय आ गया। तो दैट्स व्हाई ये बिल को अनाउंस किया गया। अब ये समझते हैं इस बिल में एक्चुअली में बैन क्या हुआ है। गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया: ई स्पोर्ट्स, सोशल गेम्स, रियल मनी गेम्स। ई स्पोर्ट्स बेसिकली क्या है? आपके वीडियो गेम्स हैं जहाँ पे आप वीडियो गेम्स खेलते हैं, लाइक योर क्रिकेट, योर फुटबॉल, या फिर आपका पबजी या फिर फौजी, ऐसी गेम्स जहाँ पे आप एक वीडियो गेम्स की तरह खेलते हैं, जिसको खेलने के लिए आपको एक हो सकता है कुछ मिनिमम फी देनी पड़े, बट इन रिटर्न यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मनी और एनी प्राइस, इन द सेंस कि आप कोई बेटिंग नहीं कर रहे। ई स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इस बिल में, बैन नहीं कर रही है। चाहती है गवर्नमेंट की ऐसे ई स्पोर्ट्स इवेंट्स हों और प्रमोट करे जाए। सेकंड, सोशल गेम्स। सोशल गेम्स बेसिकली एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, रिक्रिएशन पर्पसेस के लिए, या फिर कुछ स्किल अपडेशंस करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे लूडो, चेस, ब्रेन गेम्स एक्सेट्रा। और मोस्टली ये सोशल गेम फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि सोशल गेम्स को भी प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये गेम्स से आप आपकी अपस्किलिंग्स भी करते हैं और एक व्यूअर को, एक यूजर्स को एंटरटेनमेंट भी मिलता है, और यहाँ पे कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है। तो गवर्नमेंट सोशल गेम्स को भी प्रमोट कर रहा है, इस बिल के थ्रू बैन नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं थर्ड एस्पेक्ट की, विच इज रियल मनी गेम, जिसके नाम में ही मनी है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप कोई ऐसा गेम खेलते हैं जो मनी से रिलेटेड है, जिसके एक्सेस करने के लिए, इसको खेलने के लिए आपको मनी चाहिए, और इन रिटर्न आप कुछ मनी एक्सपेक्ट करते हैं, तो चाहे वो स्किल बेस्ड हो, चाहे वो नॉन स्किल बेस्ड हो, हम ये गेम्स को बैन करते हैं। रियल मनी गेम्स को हम बैन करते हैं, जिसको वो RMG बोल रहे हैं। अब वो कौन सी आती हैं? लाइक योर ड्रीम 11 की गेम्स, फैंटेसी गेम्स, माई 11 सर्कल। तो ऐसी गेम्स पे इम्पैक्ट हुआ है। रियल मनी गेम्स को कंप्लीट बैन किया गया है। सिर्फ गेम्स को नहीं, उनसे रिलेटेड अगर कोई एडवर्टीजमेंट्स करता है उसको भी बैन किया गया है। उनसे रिलेटेड अगर कोई इन्फ्लुएंसर, कोई एक्टर उसको प्रमोट करता है, उनको भी बैन किया गया है। पेनल्टीज लगाई है, हेवी पेनल्टीज। और साथ साथ उनसे रिलेटेड कोई एंटिटी अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करती है, लाइक मान लो आप पे कर रहे हैं, UPI पे पेमेंट कर रहे हैं, वो भी बैन है। रेजर पे के थ्रू पे कर रहे हैं, वो भी बैन है। तो एंटायर इकोसिस्टम को विच इज रिलेटेड टू रियल मनी गेम कंप्लीट बैन है। अब समझते हैं कि कौन सी कंपनीज पे इम्पैक्ट हुआ और उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले बात करते हैं हम ड्रीम 11 की। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया ड्रीम 11 का, बिकॉज फॉर ऑल दी रीजंस उनका 95% जो रेवेन्यू है वो फैंटेसी स्पोर्ट्स से ही आता है, रियल मनी गेम से ही आता है। अब उन्होंने क्या एक्शन लिया? उन्होंने इमीडिएटली अपने सारे फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम को बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया। अब उनकी स्ट्रेटेजी क्या है? उस स्ट्रेटेजी को वो नाम दे रहे हैं ड्रीम 11 3.0, जहाँ पे उनके जो नॉन फैंटेसी स्पोर्ट्स के गेम है, लाइक फैन कोड, उसको वो और प्रमोट करेंगे। जो फैंटेसी स्पोर्ट्स के गेम थे उसको वो फ्री टू प्ले फैंटेसी स्पोर्ट्स बनाएंगे, ताकि आप इजी विदाउट एनी कॉस्ट उसको प्ले कर सकें। साथ साथ उन्होंने एक नया मॉडल पाइवट करा है, विच इज ड्रीम मनी, जहाँ पे वो व्यूअर्स को, उनके यूजर्स बेस को चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें, तो वो फिनटेक की तरफ जा रहे हैं ड्रीम मनी ऐप के थ्रू। ड्रीम सेट गो ट्रेवल का एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला है। नॉट श्योर कि अभी वो क्या है, बट वो एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं स्पोर्ट्स अरेना के पर्सपेक्टिव पे।
तो ड्रीम 11 ने तो बहुत अच्छा पाइवट दिखा रहे हैं, वो बहुत अच्छा एडेप्शन दिखा रहे हैं ऑफ दिस बिल। इम्पैक्ट अपनी जो इंजीनियरिंग टीम है 800+ उसको ले ऑफ्स भी अनाउंस नहीं करें। अब बात करते हैं विंजो। विंजो भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो मनी बेस की उनकी जो गेम्स हैं उन्होंने उनको भी बंद किया है। अब विंजो ने पाइवट क्या कर रहे हैं, सबसे पहले नाउ दे आर थिंकिंग फॉर एक्सपेंशन टू यूएस एंड ओवरसीज मार्केट्स, जो एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल निकल के आ रहा है। साथ साथ एक वो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म भी लेके आ रहे हैं, जो टीवी सोशल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे शायद वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियोस को शायद प्रमोट करें। तो इट्स अ गुड पाइवट, उन्होंने भी गुड अडॉप्शन किया है। ले ऑफ्स इमीडिएटली अनाउंस नहीं करें, बट येस रेवेन्यू उनका मेजरली उनका भी 90-95% इम्पैक्ट है। थर्ड बात करते हैं मोबाइल प्रीमियर लीग, जिनके भी बहुत सारे फैंटेसी रिलेटेड स्पोर्ट्स गेम्स थे, लूडोस रिलेटेड गेम, चेस रिलेटेड बहुत छोटे छोटे गेम्स, बहुत सारे गेम्स थे, उन्होंने भी उनको बंद कर दिया है। पाइवट स्ट्रेटेजी उनकी भी यही है कि नाउ दे आर एक्सपेंडिंग टू इंटरनेशनल मार्केट्स, और साथ साथ सोशल गेम्स को वो और इंट्रोड्यूस करेंगे। ज़ुप्पी अपने आप में एक बहुत बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जो आप गेम्स खेलते हैं, लूडोस, चेस, उनके गेम्स बहुत चलते हैं, और कुछ ऐसे गेम्स हैं जो पेड गेम्स थे, जो फैंटेसी स्पोर्ट्स के इस रियल मनी गेम की डेफिनेशन में आ जाते हैं। इमीडिएटली उन्होंने उसको बैन कर दिया और मूव कर दिया है फ्री स्पोर्ट्स गेम में, तो वो ऑलरेडी पाइवट कर चुके हैं एंड यू कैन इजीली प्ले और ऑल गेम्स। तो ये तो थे कुछ स्पेसिफिक गेमिंग एंटिटीज जिन्होंने बिल को अडॉप्ट किया, गेम्स को बंद किया और पाइवट किया। और बहुत सारे ऐसे गेमिंग एंटिटीज है जिनको एक्चुअली में अपना गेमिंग बिजनेस बिल्कुल बंद करना पड़ा। उनकी अभी न्यू स्ट्रेटेजी कुछ निकल के नहीं आ रही है, जैसे माई 11 सर्कल, अड्डा 52, पोकरबाजी, जंगली गेम्स, रमी सर्कल। अब उनका इवेंचुअली रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, बिकॉज फ्री में गेमिंग हो गया, यू कांट पे द मनी टू प्ले द स्पोर्ट्स। तो अब वो क्या करेंगे, बेसिकली अब उनका रेवेन्यू शिफ्ट हो जाएगा सब्सक्रिप्शन में, जहाँ पे वो ऐप को एक्सेस करने के लिए, स्पेसिफिक कुछ गेम्स को एक्सेस करने के लिए सब्सक्रिप्शन बेस पे मूव कर सकते हैं। साथ साथ वो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू पे मूव कर सकते हैं, जहाँ पे ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट उनकी ऐप पे दिखे। वन स्ट्रेटेजी कुड भी कि वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड करें, जैसे हमने विंजो में देख रहे हैं, हो सकता है हम ड्रीम 11 पे भी देखें, तो वो इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड करेंगे, अपना यही मॉडल को वहाँ पे वो इफेक्टिवली रन कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं मेन, इससे आपको एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस ओनर आपको क्या सीख मिलती है। पहला कि रेगुलेशन कंप्लायंसेस सबसे ऊपर है, नॉट द बिजनेस मॉडल। रेगुलेशंस फॉलो करना बहुत जरूरी है, कंप्लायंसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है। एक तो ये रियल एग्जांपल हो गया। दूसरा अगर आप देखें बायजूस का, बायजूस भी कहीं ना कहीं रेगुलेशंस में, कंप्लायंसेस में फंस गया और एक इतना $1 बिलियन बिजनेस पूरा ठप हो गया। तो एज अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, ओनर हैं, तो प्लीज मेक श्योर करें कि रेगुलेशंस को फॉलो करें, कंप्लायंसेस को फॉलो करें, ताकि आपके बिजनेस पे कभी भी इम्पैक्ट ना हो। सेकेंड, एक डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करके चलें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम मेंटेन करके चलें, ताकि आपके पास एक अगर पे कुछ इंपैक्ट हो तो दूसरा आपके पास रेडी है। इसका प्राइम एग्जांपल है ड्रीम 11। ड्रीम 11 का 95% रेवेन्यू फैंटेसी स्पोर्ट्स से था, बट कुछ 5-10% उनका नॉन फैंटेसी स्पोर्ट्स का गेम था, तो वो इमीडिएटली उन्होंने यूजर बेस को शिफ्ट कर दिया, डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। थर्ड बात करते हैं स्पीड ऑफ अडेप्टेशन। लॉ आया, लॉ के आते ही इमीडिएटली विद इन 2 days हर कंपनी ने लॉ को एनालाइज भी किया, अपनी बिजनेस मॉडल को रिव्यू भी किया, और इवेंचुअली नया बिजनेस स्ट्रेटेजी को अनाउंस भी कर दिया है। सो दैट अडेप्शन रियली मैटर्स, कि आप कैसे नया बिजनेस मॉडल को लेके आ रहे हैं, कैसे नए बिजनेस मॉडल को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सो आई होप मैंने आपको एक ओवरऑल इसका एक पर्सपेक्टिव दिया है कि क्या बैन हुआ है, क्यों बैन हुआ है, उसका इम्पैक्ट कंपनीज पे क्या है, एज अ यूजर आप पे क्या इम्पैक्ट है, और एज अ बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर आप इससे क्या लर्निंग सीख सकते हैं। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस एंटायर ड्रामेटिक स्टोरी। आपको क्या लगता है कि ये बैन ठीक है या नहीं है, क्या गवर्नमेंट को उसको और रेगुलेट करना चाहिए, और आप इससे क्या सीख सकते हैं, और कैसे आप अपनी एडिक्शन अगर आपको है ऑनलाइन रियल गेम्स की, कैसे आप उसको मूव करेंगे टू दी रियल स्पोर्ट्स और मे बी टू दी सोशल स्पोर्ट्स। So this is CA Rahul Jain signing off.